यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। नमस्ते जी, धर्म प्रेमी आत्माओं। आज मैं मनुष्य जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर कुछ चर्चा प्रारंभ करने जा रहा हूं। संसार में अनेक मनुष्यों के साथ साथ में अनेक इच्छाएं भी हर मनुष्य के मन में रहती हैं। इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और प्रत्येक मनुष्य की अलग अलग प्रकार की इच्छाएं होती हैं, किंतु कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो प्रत्येक मनुष्य चाहता है। जैसे सुख प्रत्येक मनुष्य की इच्छा है, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य जो किसी संप्रदाय से बंधा है अथवा धर्म को मानता है, वह ईश्वर और धर्म इन दोनों के प्रति अपने भाव रखता है, दोनों को मानता है। यह एक कॉमन, एक संयुक्त इच्छा है जो समस्त विश्व के प्रत्येक उस सामान्य बुद्धिजीवी वाले व्यक्ति की है। तो आज विषय है, ईश्वर से दूरी क्यों है। उस परमपिता परमात्मा को ढूंढने के लिए पता नहीं सदियां बीत गई, न जाने कहां कहां चले गए, न जाने उसको पाने के लिए कौन कौन से उपाय किए, न जाने किस किस प्रकार के चढ़ावा चढ़ाए। अनेक स्थानों पर जाने के बाद, अनेक प्रकार की उपासना के बाद, अनेक प्रकार के चढ़ावे के बाद भी उस परमपिता परमात्मा से हमारी भेंट नहीं हो पाई। निरंतर भटक रहे हैं, किंतु फिर भी उस परमात्मा से हमारी भेंट नहीं हो पा रही है। इसका क्या कारण है? इसके दो कारण हैं। कोई व्यक्ति किसी वस्तु की इच्छा करे और उस इच्छा के मध्य ही उसको उसका कोई विकल्प मिल जाए, वैसा ही कोई दूसरी चीज मिल जाए, तो फिर वह व्यक्ति उस वस्तु की इच्छा करना कम कर देता है या उसके मन से समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए, आपके मन में है कि किसी विशेष कंपनी की वस्तु को प्राप्त करना, लेकिन आप प्रयास कर रहे हैं, थोड़े प्रयास में आपको नहीं मिली, लेकिन उसी के समान दूसरी विकल्प में वैसी वस्तु प्राप्त हो गई, तो आप उस वैकल्पिक वस्तु से ही अपना काम चला लेंगे जिसके लिए आपके पहले इच्छा थी, उससे आपका ध्यान हट जाएगा। ऐसा ही परमपिता परमात्मा के संबंध में हुआ है। हमने परमपिता परमात्मा के दर्शन की इच्छा तो की, हमने परमपिता परमात्मा के सानिध्य की इच्छा तो की, लेकिन जब परमात्मा को हम इन आंखों से नहीं देख पाए तो फिर हमने उसका विकल्प ढूंढ लिया। विकल्प किस प्रकार ढूंढ लिया कि परमात्मा की जो कृति है, ये प्रकृति है, परमात्मा की है, इस प्रकृति में ही हमने परमात्मा को देखना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकृति की वस्तुओं को ही हमने परमात्मा मानना चालू कर दिया। परमात्मा का वैकल्पिक हमने और एक दूसरा रास्ता निकाल लिया। जब परमात्मा नहीं है तो फिर हमने उसके स्थान पर उसकी मूर्ति बना दी, उसका चित्र बना दिया, या और किसी प्रकार से हमने परमात्मा का वैकल्पिक रूप तैयार कर दिया और हम उसके सामने खड़े होकर यह सोचते हैं कि हम परमात्मा से ही मिल रहे हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति संसार से विदा ले लेता है, लेकिन उसके पश्चात उसकी याद में क्या करते हैं परिवार के लोग या समाज के लोग, उसका कोई चित्र या स्टैच्यू बना देते हैं। वो व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसका चित्र और स्टैच्यू बनाकर उसको देखते हैं ताकि इसके जीवन में जो अच्छाइयाँ थी उनको हम बार बार याद करते रहें। हमारे पारिवारिक संबंध थे, हमारे रिश्ते थे, उन रिश्तों में जो उस महापुरुष की अच्छाइयाँ थी उनको हम बार बार याद करते रहें। इसलिए उसका उन्होंने वैकल्पिक रूप वो ले लिया। ये कब लिया? जब वो व्यक्ति नहीं रहा। किसी जीवित अवस्था में किसी व्यक्ति का चित्र टांगकर उस पर यदि फोटो पे यदि आपने हार चढ़ा दिया तो लोग इसको अच्छा नहीं मानते, इसको अपशगुन मानते हैं। अब विचार करो कि परमात्मा के संबंध में हम भी यही करने जा रहे हैं, तो क्या परमात्मा भी नहीं है जो हमने उसका वैकल्पिक रूप ढूंढ लिया? इसलिए परमात्मा का जब वैकल्पिक रूप ढूंढ लिया तो परमात्मा जो जिसको हम देख सकते हैं, जिसको समझ सकते हैं, जिसके सानिध्य में जा सकते हैं,
उस परमात्मा को हमने ढूंढने का प्रयास भी कम कर दिया और उसके लिए किसी तीर्थ स्थान पर चले गए, हमने सोचा परमात्मा का दर्शन कर हो गए। हमने किसी बड़े मंदिर में चले गए, हमने सोचा परमात्मा के दर्शन हो गए। हमने नदियों को, पहाड़ को और उसकी प्रकृति को पूज लिया, हमने सोचा परमात्मा के दर्शन हो गए। ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से मिलने के लिए उसके घर पर गया, कुछ काम था, व्यक्ति प्रभावशाली था, जाकर देखा, पूछा तो कहा कि वो व्यक्ति अपने कक्ष में अंदर बैठा हुआ है जिससे आप मिलना चाहते हैं। परंतु ये व्यक्ति उसके प्रति बड़ी श्रद्धा रखता था, बड़ा भाव रखता था, बड़ी आस्था रखता था। बाहर उसके मकान के एक बहुत बड़ा स्टैचू बना हुआ था उस व्यक्ति का, बड़ा सुंदर संगमरमर का। ये व्यक्ति वहीं खड़ा हो गया, ये उसी के सामने हाथ जोड़ के नमस्ते कर दिया और अपने साथ में एक पुष्प माला लाया था, वो उस स्टैचू को डाल दी और हाथ जोड़कर चले गए। क्या इस व्यक्ति ने उस जिससे मिलने आया था, जो कक्ष के अंदर बैठा था, क्या उससे इसकी भेंट हो गई? नहीं हुई, किंतु इसके मन में संतोष हो गया। बस इसी प्रकार का संतोष मानकर हम उस परम पिता परमात्मा से साक्षात्कार नहीं कर रहे हैं, हम उस परम पिता परमात्मा के सानिध्य में नहीं जा रहे हैं, उसकी वस्तुओं से प्रेम कर रहे हैं, उसकी वस्तुओं को पूज रहे हैं। और इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि सामान्य ज्ञान वाला व्यक्ति, यहाँ तक मैं कह दूं कि अनपढ़ अज्ञानी व्यक्ति भी, केवल जिसके पास में कुछ कला थी, जिसके पास में वाक्य चातुर्यता थी, जिसके पास में कुछ हाथ की सफाई थी, वो भी ईश्वर और भगवान के रूप में स्थापित हो गए और हम उस परमात्मा के समकक्ष हम दूसरे को मानने लगे। लेकिन परमात्मा कैसा है? परमात्मा के संबंध में स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने अपने जीवन में लगभग 3,500 पुस्तकों का, धर्म ज्ञान पुस्तकों का और समाज की अन्य पुस्तकों का अध्ययन किया, उस अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने उस अध्ययन का एक निष्कर्ष निकाला वेदों के आधार पर, क्योंकि वेद परमात्मा के ज्ञानी है, परमात्मा की वाणी है। वो उस वेद के कारण उस वेद को ही उन्होंने महत्व दिया और उसके पश्चात परमात्मा की एक परिभाषा उन्होंने बनाई। परिभाषा क्या थी? वो परमात्मा के गुणों का, उसके लक्षणों का, उसके कार्यों का उसमें वर्णन करते हैं और कहते हैं कि वही परमात्मा पूजा की योग्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस व्याख्या का आज तक समाज ने, आज तक दुनिया के किसी विधर्मी ने, आज तक किसी संप्रदाय वाले व्यक्ति ने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि उसमें जो गुण कर्म स्वभाव परमात्मा के बताएं उसके बाहर कोई बता ही नहीं सकता है। तो क्या गुण कर्म, पहले उसको समझ लो। वो है परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी चाहिए। ये है परमात्मा के गुण। क्या कोई मनुष्य सृष्टि का निर्माण कर सकता है? क्या कोई मनुष्य सर्वव्यापक हो सकता है? क्या कोई मनुष्य सर्वशक्तिमान हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति पूर्ण जीवन में न्यायकारी हो सकता है? न्यायकारी हो सकता है, लेकिन उसमें फिर भी मनुष्य होने के नाते कहीं ना कहीं पक्षपात आ सकता है। ये है परमात्मा की व्याख्या। लेकिन हमने परमात्मा को परिपाटियों से, परंपराओं से, कोरी आस्था से, समाज और परिवार की मान्यता के आधार पर परमात्मा को हमने देखना प्रारंभ किया। इसमें आस्था में यदि हम देखें तो आस्था में किसी भी अच्छी बात के लिए, बुरी बात के लिए दोनों तरफ हो सकती है। हमारा लगाव किसी अच्छी चीज से भी हो सकता है, बुरी चीज से भी हो सकती है। परंपराएं अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ये ज्ञान में नहीं है। आपका जीवन मनुष्य का जीवन है। मनुष्य तो वही है जो ज्ञान में तरीके से प्रत्येक कार्य के लिए काम करता है। यास्काचार्य जी कहते हैं, ये मत्वा कर्माणि सिद्ध्यन्ति ते मनुष्य। ये मनुष्य वही है जो प्रत्येक कार्य को सोच समझ के ज्ञान के आधार पर करता है। हमारा सोच, हमारा मानना ज्ञानमय होना चाहिए।
हम उस ज्ञानमय तरीके से ही किसी बात का मूल्यांकन करें। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बात बड़ी सुंदर लिखी कि प्रत्येक कार्य धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए, अर्थात उसकी कसौटी पर होना चाहिए। हम धर्म और ईश्वर के बारे में सोचते ही नहीं है, जिसने कह दिया उसी प्रकार से। जबकि आचार्य चाणक्य कहते हैं यस तर्के अनुसंधत्ते सधर्म वेद नेत्र, कि वेद कहता, वेद अर्थन यहाँ ज्ञान से है कि ज्ञान की कसौटी पर जब सही कोई उतरे हमको उसको स्वीकार करना चाहिए। तो हम परमात्मा को ज्ञानमय तरीके से नहीं, हम परंपराओं के आधार पर मान रहे हैं। सब मानते हैं इसलिए हम मानते हैं, बहुत बड़ी भीड़ है इसलिए हम मानते हैं, बड़े बड़े मंडप में जहाँ बहुत अच्छा प्रसाद, बहुत अच्छी सज्जा है, हम उससे आकर्षित होकर वो जैसा कहते हैं वैसे मानने लगते हैं। परमात्मा को मानना है तो ज्ञानमय तरीके से मानो। आस्था और ज्ञानमय तरीका अलग अलग है। आस्था अच्छी भी हो सकती है लेकिन बुरी भी हो सकती है, क्योंकि उसमें कसौटी ज्ञान की नहीं है। तो इसलिए हमको परमात्मा को यदि मानना है तो श्रद्धा के अनुसार मानो। अब एक प्रश्न उठाया कि हम किसी वस्तु को मानते हैं, भाई उसके प्रति हमारी श्रद्धा है, ये बड़े सावधानिक बोल दिया जाता है। बड़ा एक प्रचलन में ये शब्द है कि ईश्वर, धर्म या किसी के, भाई उसके प्रति हमारी श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ हम समझे नहीं। श्रद्धा का अर्थ केवल मान्यता से नहीं होता है। एक शराबी भी ये कहेगा कि मेरा उसके प्रति श्रद्धा है, तो कोई उचित है क्या? ये श्रद्धा श्रत धन धा 2 शब्दों से बना है। जो सत्य है उसको धारण करना श्रद्धा कहलाता है। इसीलिए कहा श्रद्धया सत्यमाप्यते, श्रद्धा से तो सत्य की जानकारी प्राप्त होती है, वो हमको सत्यता प्रदान करती है। और क्या कहा? एक निष्पक्ष और एक निर्मल जीवन के लिए भी श्रद्धा की आवश्यकता है, और जिसके मन में श्रद्धा नहीं है उसको तो पापी कहा गया। अश्रद्धा परमम पापम श्रद्धा पाप प्रमोचिनी, जहाति पापम श्रद्धावान सर्पो जीर्णामिव त्वचम। बड़ी सुंदर बात कही कि जिसके मन में श्रद्धा है, जिसके मन में सत्य ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर वो सत्य को प्राप्त करके और पापों से दूर हो जाता है। सत्य ज्ञान धर्म का आधार है। नहीं सत्यात् परो धर्म, जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है, और जहाँ सत्य नहीं है वो धर्म नहीं है। तो श्रद्धा जिसके मन में आ गई उसका पाप कर्मों से दूर हो जाता है, और जिसके मन में श्रद्धा नहीं है उसको तो पापी कहा। और श्रद्धा किस प्रकार से मनुष्य से उन पाप कर्मों को दूर कर देती है? बड़े सुंदर उदाहरण दिया कि जिस प्रकार सर्प की मरी हुई चमड़ी, जिसको हम केचुली बोलते हैं, जिस प्रकार सर्प की चमड़ी उससे अलग हो जाती है, फिर उससे उसका कोई मतलब नहीं होता है, ऐसे ही श्रद्धावान व्यक्ति से दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुष्ट कर्म दूर हो जाते हैं, पाप कर्म दूर हो जाते हैं। इसलिए श्रद्धा सबका उद्धार करती है, तो हमको श्रद्धा से मानना चाहिए। योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी ने बहुत सुंदर बात कही। श्रद्धा का उन्होंने विश्लेषण किया और कहा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। श्रद्धा किस प्रकार की होना चाहिए? उन्होंने कहा श्रद्धा सात्विकी, जो सत्य को समझकर, सत्य को जानकर जो आचरण किया जाता है वो सात्विकी श्रद्धा है। राजसी श्रद्धा वो कि अपने मन से अपने ईगो को संतुष्टि के लिए, या हमने जो सोच लिया वही ठीक है, ये राजसी श्रद्धा है। अनेक इस प्रकार के लोगों की में आ गई थी, लेकिन वो उनका पतन हुआ, तो अब उसके अंत में हुआ तामसी श्रद्धा। तामसी श्रद्धा का मतलब जिसमें ज्ञान नहीं है। भेड़ हजारों चलती है सड़क पर, किसी भेड़ से पूछो कि तुम कहाँ जा रही हो, उसका उत्तर होगा ना, मैं तो अगले का पैर देखकर चल रही हूँ, वो जहाँ जाएगी मैं वहाँ चले जाऊंगी। क्षमा करना, आज समाज की स्थिति कुछ ऐसी ही हो गई है। समाज का अर्थ होता है मनुष्यों का समूह। आज समाज समझ बन गया है, और समझ होता है गाय आदि पशुओं का झुंड। आज हम जो भी विचार कर रहे हैं वो ज्ञान में नहीं है, हम परंपराओं के आधार पर चल रहे हैं, हम लोगों को देखकर चल रहे हैं, किसी बड़े व्यक्ति ने कह दिया उसको हम मानकर कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। अंत में इसी संदर्भ में एक बात और कहना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण ने फिर कहा कि कुछ लोग मोह के कारण, लगाव के कारण, किसी बात से आकर्षित होकर जो कुछ कार्य करते हैं, तो वो कार्य उनका तामसी श्रद्धा के रूप में, तामसी कर्म के रूप में होता है।
तो इसलिए हमें परमात्मा को ढूंढना है, मानना है तो ज्ञानमय होना चाहिए, और ज्ञानमय यदि नहीं है तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। बहुत नजदीक होने पर भी किसी वस्तु का ज्ञान न होने से हम उससे दूरी बना लेते हैं। इसलिए परमात्मा को ज्ञान से देखो, श्रद्धा से देखो, केवल आस्थाओं पर विश्वास करके लोगों के कहने पर मत मानो। परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, तो इसलिए अब आगे चर्चा में हम दूसरी बात बताएंगे, लेकिन परमात्मा को ढूंढना है, परमात्मा से मिलना है तो ज्ञानमय तरीके से।